अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग रियली गुड। उम्मीद है कि तमाम अफराद खैर खैरियत से होंगे। जनाब, मेरा नाम अब्दुल समद सानी है और मैं आप लोगों की खिदमत में पेश हो रहा हूं गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ। गाइस, सबसे पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट मेरी कि इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। ये कोई वो महज रिक्वेस्ट नहीं है जो कि नॉर्मल आप किसी भी वीडियो से पहले सिर्फ इसलिए सुनेंगे कि उनको देखने के बदले में कुछ डॉलर्स मिलेंगे। मुझे कुछ मिलना नहीं है, फ्री वीडियो है, फ्री लोगों को जा रही है। सो अगर आप देखेंगे तो इसमें ज़रूर किसी रीज़न की वजह से मैं इतनी इन डेप्थ बात आप लोगों के सामने करने जा रहा हूँ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले तो हम गोल्ड की वीकली क्लोजिंग के ऊपर देखें तो वो बजाते ख़ुद एक अहम पैगाम दे रही है, और वो उस अहम पैगाम के ऊपर मैं सबसे पहले आप लोगों की नज़र दौड़ाना चाहूँगा। तो गाइस, डेली चार्ट के ऊपर अगर मैं आप लोगों को लेकर चलूँ फॉर अ मोमेंट, फिर वीकली चार्ट पे वापस आते हैं। तो डेली चार्ट के ऊपर सिंस यूएस ईरान पीस डील न्यूज़ केम आउट, दैट वाज अराउंड 12 जून, तो उसके बाद अगर आप मार्केट का सेंटिमेंट चेक करें और मार्केट की मूवमेंट चेक करें, गोल्ड की मार्केट की मूवमेंट चेक करें, तो दैट इज़ ओनली 3 वीक कैंडल्स। अब मेरा सवाल बहुत से ट्रेडर्स से है जो कि इस वक्त मार्केट में सिर्फ बड़े ही टाइम से बाइंग करते आ रहे हैं, क्योंकि एक एज अ ट्रेडर मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि जब एक बड़ी बुल रैली चल रही है, उस बुल रैली के अंदर आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं एंड यू विल बी वेरी सेफ अगर आपके पास इक्विटी सेफ है। तो उस आदत ने उनको एक बहुत ही गलत किस्म की डिल्यूजन में डाल दिया है कि गोल्ड को आप जब भी बाय करेंगे तो आप सेफ़ हैं। ऐसा नहीं है। गोल्ड के अगर आप मंथली चार्ट को देखें मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले आपसे मेरा सवाल होगा कि क्या इस चार्ट को देखने के बाद आपको ये सवाल नज़र नहीं आ रहा, ये चीज़ नज़र नहीं आ रही कि गोल्ड कहाँ पर खड़ा है। एंड एक सिंपल सा सवाल है एज ए ट्रेडर कि अगर आप बाइंग करेंगे या आप किसी चीज़ की ख़रीदारी करेंगे तो आप सस्ते में करेंगे ना भाई। आप महंगे में क्यों खरीदेंगे जबकि जब प्राइसेस ऑलरेडी अपने हाई के ऊपर हैं। सो देयर वाज अ करेक्शन, दैट वाज अ वेरी क्लियर यू नो इंडिकेशन, बहुत क्लियर नज़र आ रहा था चार्ट्स के ऊपर कि प्राइसेस नीचे आएंगी। और काफ़ी टाइम से गोल्ड के जो बायर्स हैं जिन्होंने सिर्फ बाय करना सीखा, ट्रेडिंग तो सीखी नहीं, वो इस सारे के सारी जगह पर फंस गए हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा और वो रोज़ एक एक ग्रीन कैंडल के बनने के बाद कहते हैं कि गोल्ड बाय हो गया, गोल्ड ऊपर जा रहा है, गोल्ड 6000 क्रॉस कर जाएगा। आप लोगों की ये तमाम ख्वाहिशात, हर एक ग्रीन कैंडल जो भी बनती, यहाँ पे बनती, इस एरिया में बनती, इस एरिया में बनती, इस एरिया में बनती, आप लोगों के यही नारे लगते हैं कि गोल्ड ऊपर जा रहा है। और ऑन टॉप ऑफ दैट आप लोगों की जो एक और बड़ी बीमारी है कुछ ट्रेडर्स की आउट देयर, जो कि कहते हैं कि गोल्ड टेक्निकल पे भी नहीं चलता, फंडामेंटल पे चलता है। ये भी कुछ लोगों को बीमारी है बाहर। तो उनसे मेरा सवाल ये है कि भाई फंडामेंटल्स जो आपके कह रहे थे जब यूएस ईरान वॉर स्टार्ट हुई, दैट वाज अराउंड दिस एरिया ऑन द वेरी फर्स्ट ऑफ मार्च 2026, तो प्राइसेस ऑफ गोल्ड वर स्टार्टिंग एट 5300। मेरा सवाल ये है कि जो आपका फंडामेंटल एनालिसिस था कि सेफ हेवन होने की वजह से गोल्ड, बिकॉज वॉर स्टार्ट हो गई है तो ऊपर चला जाएगा, उसके बाद गोल्ड कहाँ पर है? आपसे मेरा सवाल है कि गोल्ड कहाँ पर है? वो सेफ हेवन की कहानियाँ, दिस इज़ एक्चुअली ट्रू कि गोल्ड इज़ सेफ हेवन, बट आपको ये देखना है कि जिन दो मुल्कों के बीच में वॉर हो रही है, दैट इज़ नॉट ओनली अ नॉर्मल वॉर। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अराउंड 100 टू 150 इकॉनमीज़, मुल्कों की इकॉनमीज़ जो हैं वो इस वक्त टैंक हो चुकी हैं। इतना केओस है मार्केट्स में। एंड ये कोई नॉर्मल वॉर नहीं थी जिसके बारे में आप ये सोच रहे थे कि वॉर होगी और गोल्ड ऊपर चला जाएगा। दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। दुनिया हिल के रहेगी या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से, ऑयल की प्राइसेस हाई की वजह से, थिंग्स हैव कम्प्लीटली चेंज्ड इन दिस वर्ल्ड एंड नो वन इज़ रियलाइजिंग। आप लोगों ने सिर्फ बाय करना सीखा एंड यू वर जस्ट बाइंग, और वो बाय कब तक चलेगा ये आपको एज अ ट्रेडर आपको खुद से सवाल करना है। नाउ कमिंग बैक टू वीकली एनालिसिस गाइस, 2 हफ्ते पहले मैंने वीकली एनालिसिस में अपना बड़ा क्लियरली स्टेट किया था कि दिस ब्रेक, दिस सपोर्ट विच वाज you know broken by this weekly candle held very big importance, very very big importance। और मैंने 2 हफ्ते पहले अपने वीकली एनालिसिस में ये बात क्लियरली स्टेट कर दी थी कि दिस सपोर्ट, इस सपोर्ट के ब्रेकआउट का मतलब है कि प्राइसेस कैन फॉल फर्दर टूवर्ड्स दिस लो। दैट वाज क्लियरली स्टेटेड। मैंने ये बात बहुत क्लियरली आप लोगों को बताई थी।
अब एक्चुअल कहानी ये है कि इवन आफ्टर यूएस ईरान पीस डील की न्यूज़ गोल्ड इज़ नॉट गोइंग अप, नाइदर इट वेंट अप राइट हेयर नाइदर इट वेंट राइट अप। यहाँ से भी तो कहाँ से गोल्ड जा रहा है भाई। अब बात यह है कि टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक अगर आप इस सपोर्ट जोन को देखें तो ये सपोर्ट जोन बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया बन चुका है। Gold, if breaks out this support zone, which is around 3900, gold would target around 3500. But what is going to happen is कि आपको next week या in coming weeks, I don't know ये कब होगा, but whenever अगर prices आपको इस low के around मिलें, around this low, and once this low is swept, ये लो इसको स्वीप कर दे और वापस अंदर क्लोजिंग दे, आप यहाँ से एक अच्छी बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं उस तरह का ट्रेडर नहीं हूँ, ना ही मेरी कोई फाइनेंशियल एनालाइजेशन जो है वो इस लेवल की है मैं आपको बोलूँ कि यार यहाँ से गोल्ड 6000 पे चला जाएगा, भाई ऐसा नहीं है। आप चार्ट को रीड तो करें कि चार्ट क्या कह रहा है। चार्ट आपको ये क्लियरली चीख चीख के ये पुकार रहा था यहाँ से, जब डेली चार्ट के ऊपर अब मैं आपको जाके एक इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ कि चार्ट क्लियरली ये चीख रहा था कि मैं ऊपर नहीं जा रहा है। वो वीएसए ट्रेडर जब साइन ऑफ वीकनेस स्पॉट कर रहा है एक पुल बैक के ऊपर, तो वो एक लोअर हाइस के ऊपर बना रहा है वीकनेस, विच इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि दीज लोज आर गोइंग टू बी ब्रोकन, वो टूटेंगे और वो टूटते जा रहे हैं और प्राइसेस हर लो पे हर पुल बैक के ऊपर एक साइन ऑफ वीकनेस बना रहा है और गिर रहा है। So this is a clear indication that this support level, which is around 4000, is in trouble again. Now what to do? Stop buying. Um, Wait for the confirmations on bigger time frame, because जिस जगह पर गोल्ड अभी खड़ा है इस जगह पर अगर आप M5 पे ट्रेड कर रहे हैं M15 पे ट्रेड कर रहे हैं, दैट इज़ इरेलीवेंट। अगर आप चार्ट को रीड करना चाह रहे हैं 5 मिनट पर 15 मिनट पे, दैट इज़ इरेलीवेंट। एंड द रीज़न फॉर द इरेलीवेंस इज़ itself the price जहाँ पर इस वक्त प्राइस खड़ी है। So I would just suggest you guys to wait for the confirmation। अगर आप गोल्ड को बाय करना चाहेंगे around these areas which is 3800 3700, because there are a lot of FVGs, prices can simply tap into this zone and then go boom towards this support zone again, and then we'll see what happens. So this video, mark my words, आई मीन इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बता सकता गोल्ड के बारे में, क्योंकि अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं अगर आपको गोल्ड के बाइंग एंड सेलिंग जोन्स बताने वाला हूँ अब, तो दैट इज़ वेरी वेरी रिस्की। गोल्ड राइट नाउ वेयर स्टैंडिंग होल्ड्स अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। ये दुनिया की गोल्ड की मार्केट है, ये सोने की बात हो रही है, ये कोई खिलौने की बात नहीं हो रही। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को वार्न करना था कि अगर आप बाइंग ब्लाइंडली कर रहे हैं इन एरियाज़ में तो आप के अकाउंट्स वॉश हो सकते हैं। आपको वेट करना चाहिए मार्केट नीचे आए, कोई डेली लेवल्स के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कंफर्मेशन दे और आप तब बाइंग करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस डिटेल्ड वीडियो एंड मे यू हैव अ ग्रेट वीक अहेड। बाय बाय।